श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 10 जून 2023 शनिवार का दिन है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी। दोस्तों, एक कॉपी पेन तैयार रखिए, जो भी लेवल्स बताता हूं उनको नोट करिए और साथ ही साथ उनको चार्ट पर ड्रॉ करने की भी कोशिश करिए ताकि आप सीख सकें। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें। गया हफ्ता ठीक ठाक था, मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन जो आने वाला हफ्ता है, क्योंकि डेटा नहीं थे बहुत बड़े, आने वाला जो हफ्ता है उसमें 2-3 इवेंट्स ऐसे हैं जो कि मार्केट की दशा और दिशा को बदलने वाले हैं। जो ये खबर है, जो ये न्यूज़ हैं, जो ये 2 डेटा हैं, ये दो इवेंट्स हैं, वो पूरी तरह से सोने चांदी को बदल के रख देंगे आने वाले समय के लिए। सारे एनालिस्ट, सभी लोग वेट कर रहे हैं दम साधे इस डेटा का, इस इवेंट का। और आपको पता है, जब हम बड़े इवेंट की बात करते हैं तो 2 ही इवेंट ऐसे हैं जो कि मार्केट को, यानी गोल्ड सिल्वर को ड्रास्टिकली मूव कर सकते हैं, बड़ी मूवमेंट ला सकते हैं। और वो 2 डेटा हैं, सीपीआई का डेटा और दूसरा फेड का डेटा। समझ गए आप? सीपीआई एंड फेड दोनों ही डेटा हफ्ते में, जो नया हफ्ता शुरू होगा परसों से, यानी कि 12 जून से आने वाले। देखिए 13 जून यानी ट्यूसडे को हमें आता हुआ दिखाई देगा सीपीआई का डेटा। सीपीआई ये आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आप सभी लोगों को पता है सीपीआई ही इस समय सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फेड कंसीडर करता है अपने इंटरेस्ट रेट के डिसीजन में। तो ये मंगलवार को सीपीआई का डेटा और बुधवार को आप देख सकते हैं एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, फेड इंटरेस्ट रेट 5.25। उम्मीद की जा रही है कि इस बार फेड कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगा, पॉज होगा। इंडिया में ऑलरेडी पॉज हो चुका है, कोई भी हाइक इस बार हमें देखने के लिए नहीं मिला है। यहां भी ये उम्मीद की जा रही है कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक को पॉज करेगा। लगातार पिछले 1-1.25 साल से, मार्च 2022 से लगातार हाइक हो रहे हैं और 0.25 से 5.25% तक के इंटरेस्ट रेट्स हो गए। अब ये उम्मीद की जा रही है, तो ये हो सकता है कि इतनी बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है, जो पॉवेल का, जेरोमे पॉवेल का जो टेस्टिमनी होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें वो क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये वाला रात के 12 बजे, वहां पर गोल्ड सिल्वर को क्यू मिलेगा। एक तो क्यू यहीं मिल जाएगा जो सीपीआई का डेटा आने वाला है, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्यू है वो आपको यहां पर मिलेगा, यानी कि वेडनेसडे की रात में मार्केट बंद होने के बाद। और इसीलिए मैंने ये कहा है कि ये खबर गोल्ड में भारी तबाही ला सकती है। बिगेस्ट डिक्लाइन कमिंग। कैसे हो सकती है बिगेस्ट डिक्लाइन? कौन से लेवल्स हैं जो टूटने के बाद सोने में हमें एक गिरावट देखने के लिए मिल सकती है? क्योंकि पिछले कई हफ्तों से गोल्ड एक रेंज में घूम रहा है और जिधर भी गोल्ड तोड़ेगा उधर की तरफ हमें बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं ये वाला हफ्ता सोने के लिए कैसा गया, ये वाला हफ्ता गोल्ड के लिए कैसा गया। 60,116 60,116 का हाई लगा है और 59,400 का लो लगा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो ये हफ्ता है ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग का देखने के लिए मिला, एक रेंज में मार्केट ट्रेड होते हुए दिखाई दी। अब इसमें 2 सबसे सिंपल तरीके से 2 चीजें बन रही हैं। ये तो बन रहा है जी सपोर्ट, ये बन रहा है जी सपोर्ट, और अगर हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये बन रहा है जी रेजिस्टेंस। और ये जो आपको मिडिल लाइन दिख रही है ये भी
एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है जो कि अब रेजिस्टेंस, बार बार मार्केट इसके ऊपर बंद होने की कोशिश कर रही है लेकिन ऊपर बंद नहीं हो रही है। तो डिक्लाइन कैसे हो सकती है, राइज कैसे हो सकता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जरा डेली चार्ट पे नजर डाल लेते हैं, डेली कैंडल्स पे नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है पिछले 5 दिनों में। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुआ है, तो इस कैंडल को छोड़ दीजिए, ये कैंडल हमें दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाके देखनी पड़ेगी। 4 दिन में देखते हैं। देखिए, गोल्ड 60,074 का हाई लगा, होल्ड नहीं कर पाया। 60,098 का हाई लगा, होल्ड नहीं कर पाया। 60,048 का हाई लगा, होल्ड नहीं कर पाया। 60,116 60,116 का हाई लगा, होल्ड नहीं कर पाया। तो बहुत आसान है, एक रेजिस्टेंस तो जी हमें यहां पे मिल गया, बहुत क्लियर रेजिस्टेंस। दूसरा, मार्केट में लो बना 59,400 का, मार्केट में लो बना 59,425 का, और इससे पहले भी ये लो बनते रहे हैं। तो आप एक सपोर्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान सकते हो, इसको हम इस कलर से ले लेते हैं। अब ये मोटा मोटी एक रेंज दिखाई दे रही है, ये अगर निकल जाता है तो मार्केट यहां तक जा सकती है और ये लेवल बनता है 60,400 का। इसके ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करना शुरू कर देता है, मेरी बात समझिए, अगर इसके ऊपर गोल्ड सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर ये तेजी फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, जो कि उसको यहां तक लेकर जा सकती है और ये लेवल आपका बनेगा 60,700 के आसपास। तो 3 इंपॉर्टेंट लेवल कृपया आप सभी लोग, दर्शक लोग, नोट कर लें और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं मार्केट के, मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। जो फर्स्ट आ रहा है 60,100 के आसपास, क्लियर। जो सेकंड आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 60,400 के आसपास, क्लियर। और जो थर्ड और सबसे प्राइम रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 60,700 के आसपास। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, नोट कर लीजिए, इनको होल्ड करना जरूरी है फॉर एनी बिग डिक्लाइन। या मार्केट अगर इन्हें होल्ड नहीं कर पाती है तो हमें राइज देखने के लिए, अब आप एक चीज समझ सकते हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन है, देखिए यहां पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ये केवल एक ऊपर में गई बट सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद आप फिर देख रहे हैं कई दिनों से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, इसके ऊपर ट्रेड करेगी इस वाले लेवल के तो ये ब्रेकआउट होगा, इसके नीचे अगर सस्टेन करती है तो ब्रेक डाउन होगा। तो ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेक डाउन है। अभी जो मार्केट है वो है रेंज बाउंड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया रेंज बाउंड कैसे होता है, ब्रेकआउट कब होता है, ब्रेक डाउन कब होता है। मेरे को लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको दे दिया साहब रेजिस्टेंस, अब मैं आपको दे देता हूं सपोर्ट। तो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो जी यही है 59,250 के आसपास। उससे ऊपर में एक छोटा सपोर्ट ये बनेगा 59,400 के आसपास, ये हो गया। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट के लिए, जैसा मैंने कहा, रास्ते यहां तक के भी खुल जाएंगे, 58,500 तक के भी रास्ते खुल जाएंगे। और ये डिसीजन ट्यूसडे या वेडनेसडे को हो जाएगा कि मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करेगी या इन लेवल्स को टेस्ट करेगी। हो सकता है मंडे को बहुत ज़्यादा आपको उठापटक ना देखने को मिले। ट्यूसडे विल बी द फर्स्ट डे टू डिसाइड द ट्रेंड एंड द नेक्स्ट डे विल फॉलो। चलो कुछ और इंडिकेशंस देख लेते हैं जो हमें मिल सकते हैं, जो जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे आसान चीज़ होती है 50 डे का SMA और EMA। 50 डे का SMA EMA, और आप देख सकते हैं मार्केट वहीं लड़ाई कर रही है। ये है 50 डे का SMA सिंपल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी। और
यहां पे आपको दिख रहा होगा 50 डे का ईएमए, जहां पर मार्केट ने फ्राइडे को होल्ड किया है। वो ईएमए क्या आ रहा है? 59,727, और इसी के आसपास लो बनता हुआ मार्केट में हमें दिखाई दिया फ्राइडे को। क्लियर है? समझ गए आप? कोई भी चीज अकारण नहीं होती। और मैं फिर आपसे कह दूं भैया, ये इवेंट्स का विशेष ध्यान आप रखिए, 2 इवेंट्स का विशेष ध्यान रखिए। एक सीपीआई जो कि ट्यूसडे को है, और दूसरा जो इवेंट है, बड़ा इवेंट जो है, वो 14 तारीख को है, और वो है फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। बायसनेस की अगर आप बात पूछे तो मैं कहूंगा कि इस समय बायस्ड मत बनिए, लेवल्स का ध्यान रखिए। अगर लास्ट होप है सेलर्स की 60,700, और बायर्स की लास्ट होप है, जो बहुत आर्डेंट बायर हैं, उनकी भी लास्ट होप होनी चाहिए 59,200, 59,200। अगर 59,200 टूट जाता है, देन वी माइट सी अ बिगर डिक्लाइन, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। और ये 2 इवेंट्स, 2 न्यूज मार्केट के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं आने वाले दिनों में। रेजिस्टेंसेस मैंने आपको बता दिए, 60,100, 60,300 और 60,650-700। सपोर्ट की बात भी मैंने कर ली है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। एक छोटा सपोर्ट हमें 59,600 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, क्रूशियल लेवल होगा। उसके नीचे 59,400, और उसके नीचे फिर मार्केट 59,000, 59,100 तक ड्रिफ्ट कर सकती है। और एक बार अगर 59,200 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देगी तो फिर आई विल बी वेरी नेगेटिव। बट फॉर नाउ मार्केट कैंडल बाय कैंडल नहीं चल रही है, और मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कैंडल बाय कैंडल नहीं चल रही है, एक रेंज में होकर मार्केट चल रही है। और विशेषकर ये पिछले 10-15 दिनों में आप देख रहे हैं, जैसे ये एक कैंडल बाय कैंडल मार्केट। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे एक कैंडल में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से जब होता है, जब जिगजैग मार्केट चलती है ना, तो फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम्स का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि बड़े ट्रेंड आपको मिलते नहीं हैं। बड़े ट्रेंड तभी मिलेंगे जब मार्केट लेवल बाय लेवल चलती जाएगी, और अभी एक रेंज में है। उम्मीद है ये रेंज वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, और फ्राइडे तक या तो 58,900, 58,400 के लेवल मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नहीं तो अगर ऊपर निकलना होगा तो फिर 60,700 अगर काट देती है तो फिर हम दोबारा अपर रेंज में चले जाएंगे। अभी हम मिडिल रेंज में हैं। लोअर रेंज में जाने के लिए 59,200 को तोड़ना जरूरी है, अपर रेंज में जाने के लिए 60,700 को तोड़ के सस्टेन करना जरूरी है। तो दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर 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 करें। एंजल ब्रोकिंग में आप हमारे साथ अकाउंट खोल के हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर से कहूंगा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं, और अगले वीडियो के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।